जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025। काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है, जारी होगा, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, कितने ने एग्जाम दिया, कंपटीशन क्या रहने वाला है, और जो अपना शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या रहेगा, और कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो सेफ रहने वाले हैं, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात लेता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट के लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 95,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 45,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब ये तो है नहीं कि 45,000 के 45,000 कैंडिडेट ही जो आपकी बिहार स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, तो इसके लगभग मान के चलो 30 से 35,000 ऐसे बच्चे होंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। फिर भी हम यदि कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के अंदर 3 स्टूडेंट पर सीट का आपका कंपटीशन रहने वाला, क्योंकि आपकी वैकेंसी है, काफी ज्यादा वैकेंसी है, 11,000 प्लस वैकेंसी है। यानी कि 3 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है एक सीट के लिए। कितनी सीट के लिए? एक सीट के लिए 3 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। अब देख लो कितना कंपटीशन है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। तो आपकी जो एग्जाम हुआ था वो 30 जुलाई को, 31 जुलाई को हुआ था, 1 अगस्त और 3 अगस्त को आपका एग्जाम करवाया गया था। जिसमें से आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, तो आपकी जो 30 जुलाई को एग्जाम हुआ था वो दोनों शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड थी। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। और जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड थी। ये 3 शिफ्टें क्या थी आपकी, इसके अंदर हार्ड थी। इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपकी हो गई 31 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 31 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी। उसके बाद में 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, 1 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है वो हो गई, और 3 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात लेते हैं कि जो डीवी के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, वो बता देता हूं। यदि मैं डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स की यदि बात करूं तो 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास है जो आपका नर्सिंग का डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा वो होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग का आपके पास जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, पहचान पत्र हो गया, और जो आपका एडमिट कार्ड है, और जो आवेदन पत्र जो आवेदन किया था वो हो गया। और उसके बाद में आपकी 10 से 11 आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। ये आपका क्या है, इसके अंदर डीवी चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है आपके पास, जो नर्सिंग का जो डिप्लोमा वो हो, और जो बीएससी नर्सिंग की जो मार्कशीट, यदि डिप्लोमा नहीं है तो बीएससी नर्सिंग की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास है। अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, जो जाति प्रमाण पत्र हो गया, पहचान पत्र हो गया, और जो अपना एडमिट कार्ड और आवेदन पत्र, और 10 से 11 आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। ये आपके पास क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट का जो खेल था वो भी डाउट था काफी बच्चों के, वो भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करें, उस पर बात करते हैं।
अब मैं कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो कट ऑफ के अंदर जो कैंडिडेट हैं बिना एक्सपीरियंस के जो कट ऑफ हैं, जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ की यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 तक के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 तक के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 38 से 41 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। और वुमेन की यदि मैं बात करूं तो वुमेन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं, आपको पता एक्सपीरियंस के जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको 10 मार्क्स तक का आपका फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि 10 मार्क्स की छूट उनको मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से लेकर 48 तक के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 37 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं, 37 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 34 से 36 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हैं। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 31 से 33 और एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर 28 से लेकर 31 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। तो ये आपकी बिना एक्सपीरियंस है और ये आपकी एक्सपीरियंस की होगी। यदि इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है, उसके पूरे चांस है वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का खेल भी बता दिया, डॉक्यूमेंट भी बता दिया और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है वो भी मैंने बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।